गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये है आपका आज मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 190। ये कोई हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्लर्क एग्ज़ाम का ये पेपर है। 2010 में ये एग्ज़ाम हुआ होगा कोई, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरर करनी सीखनी है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो। यस, आप इस बात को भूल लीजिए कि तो ग्रामीण बैंक का है तो ये शहरी बैंक में नहीं आएगा या फिर एसएससी में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरर करना देखें, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका मोटिव है। यहाँ हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, इन अबाउट 5 minutes दे वुड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द रोड टू द पॉइंट वेयर द वेव्स वुड बिगिन लिक देयर फीट। यहाँ अगर हम गौर करें तो यहाँ दो वर्ब एक साथ, बिगिन भी और लिक भी। बिगिन भी और लिक भी, कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। दो वर्ब ही नहीं, जो मुझे काफ़ी समय से देख रहे हैं वीडियो को, उनको पता है कि मैंने आपको बताया है, कभी भी वो दो वर्ड जो सेम कैटेगरी के हों वो एक साथ आएंगे ही नहीं। चाहे वो दो वर्ब हों, चाहे वो दो नाउन हों, चाहे वो एक जैसे दो कोई भी वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि बिगिन और लिक, दो वर्ब एक साथ लगाने की कोशिश करी उसने, बिगिन भी और लिक भी। यस, तो वर्ब से वर्ब को जुड़ने का काम करती है प्रपोजिशन, और वो भी सिर्फ टू, वो भी सिर्फ टू। इसके अलावा कोई सी प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते आप लोग। वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है टू। यहाँ पे आप वर्ब से वर्ब को जोड़ने के लिए लगाएंगे टू। बिगिन टू लिक देयर फिट, बिगिन टू लिक देयर फिट। तो ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसके डी पार्ट में मिस्टेक है। चलिए, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग एमबी के साथ साथ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक भी सोल्व करा रहे हैं। काफ़ी सभी वीडियो हमने इसके ऊपर डाल दी है। मिरर ऑफ कॉमन एरर जो इंग्लिश ग्रामर की अपने आप में ही सबसे बेस्ट बुक है, इसको भी हम सोल्व करा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग आज से ग्रामर का भी एक टॉपिक आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आज शुरुआत होगी आर्टिकल से। हालांकि आज वो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, जब तक भी कंप्लीट होगा, लेकिन आज आर्टिकल चैप्टर आपका आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग ग्रामर टॉपिक भी आपके साथ साथ निपटाते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि ग्रामर भी आपकी कंप्लीट हो जाए, मिरर ऑफ कॉमन एरर भी और एमबी भी। साथ ही साथ वोकेबलरी के लिए भी कुछ ना कुछ लाएंगे प्रोग्राम बहुत जल्दी ही। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि द डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ मैनी वार्स टॉट सम कंट्रीज द नेसेसरी ऑफ परस्यूइंग पीस एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनलिस्ट ईगोज। ये जो आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है वोकेबलरी बेस्ड। यस, इसी बुक से जो है मैंने अपना खुद का निजी एक प्रेसेट बनाया हुआ है, सेंटेंस को अलग करके, कोई टाइम एंड टेंस का अलग, नाउन का अलग, प्रोनाउन का अलग, कंजक्शन का अलग, हैंडीकैप रूल का अलग, वोकैब का अलग। तो ये आपका वोकेबलरी बेस पे चला जाएगा सेंटेंस आपका। इसमें क्या मिस्टेक है, इसको चेक करते हैं फटाफट से। यहाँ प्रॉब्लम ये रहेगी कि नेसेसरी जो है आपका वर्ड, ये एक एडजेक्टिव है। कि आपका ये एक एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ पे आपका चाहिए था एक एडवर्ब या फिर नाउन। यस, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर आप इसे नाउन बनाने के लिए आप इसका आगे टी वाई लगाएंगे, नेसेसिटी, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। यस, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे ना, आई टॉट हिम द आर्ट ऑफ सिंगिंग, तो आई टॉट हिम मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे इसके बाद में आपको नाउन चाहिए था, आई टॉट हिम मैथमेटिक्स। यस, सेंटेंस होता है नॉर्मली आई टॉट हिम मैथमेटिक्स। तो ये क्या लगाया आपने, नाउन, और ये तो ऑब्जेक्ट था ही साथ में इसके। तो आप हमेशा इसके बाद में नाउन लगाएंगे, यहाँ पे नेसेसरी को नेसेसिटी करेंगे, तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक निकल के सामने आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 3। द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट एन ऑर्फनेज फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट शी इज प्लानिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। जो फॉर्मर सुपरस्टार थे वो आए घूमने के लिए, और घूमने के लिए नहीं, मतलब ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम में, फीलिंग स्पेकुलेशन दैट शी इज प्लानिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। चलिए, यहाँ एक छोटी सी यहाँ पे वर्ड आपको इशारा कर रहा है कि वर्ड यहाँ पे आया है रिसेंटली।
मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में या कहीं भी आ जाए रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, अप टिल नाउ, जस्ट नाउ, यट, तो ये सभी सेंटेंस, ये सभी वर्ड जो हैं इशारा करते हैं कि सेंटेंस बनेगा आपका परफेक्ट में। किस में बनेगा? परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि आपको लगाना है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आपका द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली हैज़ विजिटेड एन ऑर्फनेज। यस, सेंटेंस आपका इस तरह ठीक हो जाएगा। या फिर द फॉर्मर सुपरस्टार हैज़ विजिटेड रिसेंटली एन ऑर्फनेज। आप इसको ऐसे भी ठीक कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसके बी पार्ट में ही मिस्टेक है, आपको बी पार्ट में मिस्टेक इसकी निकालनी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, टेकिंग स्टेप टू रिमेन हेल्दी एंड यंग मे बी help delay the onset of Alzheimer's disease. According to a new study, ये आपका पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल पार्ट है, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है प्रीपोजिशन से, तो इस पार्ट में कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। टेकिंग यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है जीरेंड की तरह। टेकिंग स्टेप्स टू रिमेन हेल्दी एंड यंग, दोनों तरफ एडजेक्टिव। मे हेल्प डिले में एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सेंटेंस आपका नो एरर है। इसके ऑप्शन हो जाएगा ई। यस, मेरी राय में। चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 पे। 5 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि अ डे आफ्टर ही वॉज डायग्नोज्ड विद स्वाइन फ्लू, प्रिवेंटिव मेजर वर पुट इन प्लेस टू इंश्योर, जो भी अ डे आफ्टर ही वॉज डायग्नोज्ड, ही के साथ वॉज प्लस थर्ड फॉर्म लगाया, यानी कि सेंटेंस पैसिव में भले लेकिन सेंटेंस पास्ट में है। प्रिवेंटिव मेजर्स प्लूरल है इसलिए वर्ड लगाया। पुट यहाँ पे एज अ थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पुट उन वर्ब में से एक है जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है। पुट पुट पुट, वो वर्ब जो मोनोसिलेबिक हो, मोनोसिलेबिक जिसके अंदर सिर्फ एक बाउल आया हो, या जिसको आप सिर्फ एक ही आवाज में बोल सकें, जैसे कि पुट, कट, शट, हिट, शाउट, रीड, ये सभी वर्ब, इनको बोल देते हैं हम लोग मोनोसिलेबिक वर्ब। ऐसे 18 वर्ब है, ज़्यादा नहीं है। इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती है, जैसे कि पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट, हिट हिट हिट, शाउट शाउट शाउट। तो इस तरह से रीड रीड रीड, इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर पुट भी एज अ थर्ड फॉर्म ही है, तो ये भी ठीक है। टू एंश्योर, आगे देखते हैं अब क्या है। टू एंश्योर दैट अदर्स वर नॉट अफेक्टेड बाय द ड्रेडेड वायरस। तो ये सेंटेंस पूरा ही फिट है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है। ये सेंटेंस भी हुआ आपका नो एरर। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि द एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ कंक्लूसिव, ये लीजिए, सेंटेंस में आगे बढ़ने का ही मन नहीं करेगा आपका भी, जब आपको पता चल जाएगी मिस्टेक क्या है। हमने आपको कई बार बताया है कि हैव की फैमिली के साथ में, हैव की फैमिली के साथ में हैव, हैज़, हैड और हैविंग के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बोलिए फटाफट से। जेबीडी फॉर्म है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव की फैमिली के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पे कंक्लूसिव ना तो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है, ना ही सेकंड फॉर्म है, ना ही थर्ड फॉर्म है, ऐसी कोई सी भी फॉर्म नहीं है यहाँ पे। तो आपको उसको थर्ड फॉर्म बनानी होगी, ये हो जाएगा कंक्लूडेड। यस, थर्ड फॉर्म बन जाएगी, किसी चीज़ का नतीजा निकालना या कोई निष्कर्ष निकालना। यस, तो आप इस तरह से को ठीक कर देंगे, क्योंकि कंक्लूसिव इसका एडजेक्टिव रूप था कंक्लूसिव। तो फिलहाल यहाँ पे ये सेंटेंस चला जाएगा बहुत टाइम एंड टेंस में, और मिस्टेक चली जाएगी इसकी ए पार्ट में। कंक्लूसिव की जगह कंक्लूड कर देंगे, कंक्लूडेड। यस, कंक्लूड फर्स्ट फॉर्म है, कंक्लूडेड सेकंड फॉर्म है। चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे, सेंटेंस नंबर 7। द एश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली
कोमे तक के पार्ट को आप कुछ नहीं समझते, ये ध्यान रखें आप सेंटेंस बनाते समय। सेंटेंस यही स्टार्ट होगा, द एश्योरेंस रिमेन्ड ऑन पेपर, द एश्योरेंस रिमेन्ड ऑन पेपर कॉमा एज नेदर द सेंटर और द स्टेट। जी नहीं, ये कुछ पेड कंजक्शन है अपने साथ फिक्स वर्ड लेके चलती हैं, उन्हीं में से एक आपकी नेदर। नेदर के साथ हमेशा चलता है नोर, आइदर के साथ चलता है और नॉट ओनली साथ चलता है बट ऑल्सो। हालांकि तीनों हैं भी एक ही फैमिली की वर्ब कंजक्शन। तो यहाँ पे नेदर के साथ में नोर आना चाहिए था और नहीं। सेंटेंस नंबर 8 कह रहे कि सेडिमेंट डिपॉजिट along the coast may be the primary reason for the change in condition, but a lot more remains to be understand। सेंटेंस का फॉर्मेशन आप चेक करें, सेडिमेंट डिपॉजिट along द कोस्ट, सेंटेंस जुड़ा है along से तो वर्ब आएगी पिक्चर के हिसाब से। हालांकि मॉडल वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ध्यान रखें आप। जितने भी मॉडल वर्ब है उन पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या वो सब्जेक्ट हो आपका प्लूरल। मॉडल वर्ब अपने नॉर्मल फॉर्म में ही रहती है। यस, आप ही के साथ भी कैन लगाते हैं और आई के साथ भी कैन ही लगाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने ही के साथ लगाया हो कैंस क्योंकि ऐसे ही लगा दिया और आई के साथ लगाया हो आपने कैन, ऐसा आप कभी देखने को नहीं पाएंगे। मॉडल वर्ब का रूप कभी भी सब्जेक्ट को देख करके चेंज नहीं होता है, यानी कि कह सकते हैं ये सबको एक आंख से देखती है, इसके लिए सबका समान भाव है। यस, सेडिमेंट डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट मे बी द प्राइमरी रीजन फॉर द चेंज इन कंडीशन। मे के साथ मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएगी। बी एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है, यहाँ पे बी आपकी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और बी मेन वर्ब का काम भी करता है। बी, बीन, बीइंग, यस, ये इसकी कुछ फॉर्म्स है। The primary reason for the change in condition, but a lot more remains to be understand। लेकिन यहाँ बी की फैमिली के साथ में आपको थर्ड फॉर्म लगानी होगी, अंडरस्टैंड की जगह आपको यहाँ पे अंडरस्टूड लगाना होगा, तो ये सेंटेंस आपका ठीक होगा। यानी कि प्रॉब्लम है आपकी टाइम एंड टेंस की, इसके डी पार्ट में मिस्टेक है। अंडरस्टैंड की जगह यहाँ प्रॉब्लम होगी अंडरस्टूड की। चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 पे। सेंटेंस नंबर 9, a committee will be set up to explore the pros and cons by a common fee structure and will take a final decision on it within a week। A committee यहाँ पे एक वैसे ही कलेक्टिव नाउन है लेकिन कंप्लीट तरह से यूज़ हो रही है, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में ये डिसीजन दे रही है, तो इसलिए इसके साथ विल लगाया। वैसे भी मॉडल वर्ब पे सब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे डिवाइड होकर भी काम करती तब भी यहाँ पे विल ही आता। अ कमेटी विल बी सेटअप, बी के साथ ही थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन ये आपकी मोनोसिलेबिक वर्ब है, इसलिए सेट 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 इसकी तीनों फॉर्म सेम ही रहती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो वर्ब जो कि मोनोसिलेबिक है। कैसी हैं? मोनोसिलेबिक, यानी कि जिनको आप वन वर्ड में क्लियर कर सकें, उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है। यस, जैसे कि कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, सिट सिट सिट, उनमें से एक आपकी ये भी है सेट। विल बी सेट अप टू एक्सप्लोर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है किसी का पक्ष या विपक्ष में, तो इसके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन है कि आप ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यानी कि खुद ही सोचे आप, प्रोस एंड कॉन्स यानी कि किसी का पक्ष लेना, का की के अर्थ में ऑफ लगाते हैं, वैसे भी इसके साथ फिक्स है कि आप ऑफ ही लगाएंगे। यस, तो इसकी हो जाएगी आपकी बी पार्ट में मिस्टेक। क्या चली जाएगी? ये बी पार्ट में, और ये प्रेपोजिशनल मिस्टेक है, इसको मैं हैंडीकैप रूप में भी रखता हूँ। द इन्फेक्शन विच कॉसेस, इन्फेक्शन के हिसाब से यहाँ वर्ब आई है क्योंकि इन्फेक्शन सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सिंगुलर वर्ब कॉसेस। गम्स टू ब्लीड एंड टीथ टू फॉल आउट रिजल्ट फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया दैट इज कॉमन टू मोस्ट माउस। अब यहाँ पे डबल तरह से आप प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। दो तरह से प्रॉब्लम कैसे? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जुड़ा है
पहले तो इसी को देख लें, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। विच के बाद जो वर्ब आ रही है वो पिछले वाले के हिसाब से आ रही है, विच कॉसेस। यस, इसलिए ऐसे यहाँ पे दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। दैट यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट के बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। पिछले वाला सब्जेक्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है प्लूरल, या तो आर लगाऊं या फिर बैक्टीरिया को सिंगुलर बनाऊं। यस, या तो मैं यहाँ पे बैक्टीरिया को देख करके आर लगाऊं या फिर बैक्टीरिया को सिंगुलर बनाया जाए, जबकि आपको बैक्टीरिया को ही सिंगुलर बनाना होगा, बिकॉज पीछे अ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अ। जब अ लगा हुआ है, अगर आप इससे साथ प्लूरल लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा सिंगुलर, और बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। ये कुछ लैटिन और ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, लैटिन ग्रीक भाषा के वर्ड, इनको ऐसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आपका बैक्टीरियम। यस, तो ये हो जाएगा अ पर्टिकुलर बैक्टीरियम दैट इज कॉमन टू मोस्ट माउथ, यानी कि प्रॉब्लम थी आपकी नाउन की। यस, क्योंकि नाउन में सिंगुलर प्लूरल बनाना हम लोग सीखते हैं किस चीज़ को। तो ये था आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर्स सेट नंबर 190। इसका सोल्यूशन हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया सोल्यूशन संतुष्ट कर पाएगा। चैनल को इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा। वीडियो को भी शेयर करके जाकर अपने फ्रेंड्स को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाया करें आपको आज कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा सेंटेंस अच्छा लगा, कौन सा रूल आपको सबसे अच्छा लगा। यस, नोट्स बनाते रहिए एक अच्छी सी नोटबुक लेकर के। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर।